साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बार साहब? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सराज साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बार साहब, आजकल आप मंजर से गायब हैं और क्या आपने लोगों से दोस्तों से मिलना जुलना कम किया है? क्या मसरूफियात है? अच्छा सराज साहब, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मंज़र से जी गायब। मैं मंज़र से बिल्कुल गायब नहीं हूँ। काम कर रहे हैं हम लोग और जो है स्क्रीन पे दोस्त देख भी रहे हैं। लेकिन साथ आपने जो सवाल किया है कि दोस्तों से राब्ता नहीं है, मुलाकात वगैरह, तो मसरूफियत होती है सभी। तो सभी जो कह लें कि दोस्त हैं या वक़्त है, एक जैसे नहीं रहते, ना दोस्त एक नहीं जैसे बार रहते हैं। साहब, आगे भी आपकी मसरूफियात बहुत थी माशाल्लाह, मगर अब इतनी मसरूफियात क्यों? ये अच्छी बात है ना, मसरूफ़ियत होनी चाहिए। मसरूफ़ियत होगी तो बहुत सारी जो है आप टेंशन से अवॉइड कर सकेंगे, बच सकेंगे टेंशन से। तो फ़ी ज़माना जो कह लें कि दोस्ती है वो टेंशन ही होके रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ दोस्तों को ब्लेम क्या करना है। अपनी बंदे की कह लें कि कोताहियाँ होती हैं, कुछ गलत फ़ैसले होते हैं, कुछ गलत कह सकते हैं आप हरकतें होती हैं, जिनकी वजह से जो है ना बंदा ज़रा पीछे चला जाता है। तो आप मेरी बेसिकली तौर पे ना 2 वजूहात हैं। एक तो जो है टीवी चैनल की वजह से है, तो मैं एक तो उधर टाइम दे रहा हूँ, तो उस वजह से टाइम मेरे पास कम बचता है। तो जी बाकी जो बचता है वो होना तो यही चाहिए कि बंदा फैमिली को टाइम दे, दोस्तों को टाइम दे। तो फैमिली को तो चले देना होता ही है टाइम। तो दोस्तों को वाला जो टाइम है वो उसको मैंने ज़रा महदूद कर दिया है। उसकी वजह दोस्त भी हैं और दोस्ती भी है। अच्छा बार साहब, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। दोस्त और दोस्ती ही वजह है इनको दोस्त को टाइम ना देना? जी, मैं आपको समझाता हूँ। आपको बात अजीब लगी होगी कि भई दोस्त और दोस्ती ही वजह है दोस्तों को वक़्त ना देने की। जी असल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, हम समझ नहीं पाते कि दोस्त क्या है और दोस्ती क्या है। ये दोस्ती जो समझ लें कि तल्लक है, रिश्ता है, ये छोटा नहीं है। और दोस्त होना, दोस्ती रखना एक अलग बात है। फिर दोस्त को रखना और दोस्ती को निभाना असल चीज़ है। तो मोस्टली जो है यहाँ पे होता है ऐसे ही है कि दोस्त बन जाते हैं, हम दोस्त बना लेते हैं, लेकिन हम दोस्ती हो या तल्लक हो कोई भी, उसको निभा नहीं पाते। तो ऐसे ही मामला, मैं किसी को मेंशन तो नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर बात है कि भई अच्छा, मेंशन मैं भला क्यों नहीं कर रहा? मेंशन मैं करूँगा, एक का नाम ले लूँगा, दूसरे का ले लूँगा, तीसरे का ले लूँगा कि भई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ओ यार, कितने गलत हैं? जब इतने सारे दोस्त गलत हैं तो फिर आप समझ जाएँ कि दोस्त नहीं, आप खुद हाँ गलत हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि भई दूसरों को बुरा कहने की बजाय मैं खुद पे ही ब्लेम ले लेता हूँ कि भई असल जो वजह है समझ लें कि यार मैं गलत हूँ, कुछ मेरी गलतियाँ हैं। इस वजह से जो है ना और दोस्ती दोस्त और दोस्ती दोनों मेरे साथ नहीं चल पाए। तो कहने का मतलब यही था कि यार जो मेरे दोस्त है वो मेरी सोच कह लें, मेरी समझ लें कि तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, मे भी, बल्कि आई थिंक कि ऐसा ही होगा। मैं भी उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा होगा, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सारा मलबा उन पे डाल सकता हूँ आसानी से कि यार मेरे जो दोस्त हैं ना, जी वो उस मेयार के नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ, या कह लें कि वो मेरी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। ये मेरे दोस्तों को मुझसे गिला हो सकता है, बल्कि हो सकता है ये हकीकत भी है। तो दूसरी बात रही दोस्ती की, तो भई उन्हें पता ही नहीं दोस्ती क्या है। तो जब उन्हें पता ही नहीं, तो फिर उन्होंने दोस्ती क्या निभानी? दोस्त या फिर दोस्ती जो है ना, जी उसमें हर रिश्ता आ जाता है। आप सराज साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि बहुत से मामलात और बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ हम अपने वालिदैन से कर सकते हैं, किसी और से नहीं। जी लेकिन हम वो बातें दोस्तों से भी दोस्तों से करते भी हैं। करते हैं बिल्कुल। फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अपने बहन-भाइयों से कर सकते हैं, किसी और से नहीं। लेकिन हम वो बातें भी दोस्तों जो है से शेयर करते हैं दोस्तों से। ऐसी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी बीवी और बच्चों से शेयर करते हो,
लेकिन किसी और से नहीं करता। नहीं कर लेकिन दोस्तों से हम वो चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं, इवन कि अपनी अच्छाई बुराई, अपनी गंदी सोच, अपनी गंदी ख्वाहिश, अच्छी सोच, अच्छी ख्वाहिश भी शेयर कर लेते हैं। होता ही है कि कोई आपकी बुरी आदत है, कोई बुरी ख्वाहिश है, कोई सोच है, तो आप किसी से शेयर नहीं करते कि यार ये क्या कहें, लेकिन दोस्तों से आप शेयर कर लेते हैं। तो जब ये बात हुई, इनके दोस्ती का रिश्ता बताने का मतलब है ये एक रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल। सबसे रिश्ता आगे हो जाता है। दोस्ती। तो लेकिन जब आप देखें, उतार चढ़ाव रिश्तों में भी आता है, ज़िंदगी में तो आता ही है, रिश्तों में भी आता है। तो जब आपके उतार चढ़ाव के पीरियड से आप गुजर रहे हैं, तो आपके दोस्त और आपकी दोस्ती का जो है ना सारा, जिसे कहते हैं कि सामने आ जाती है असलियत कि भाई कौन दोस्त है और कौन दोस्ती पूरी निभा रहा है। अब किसी दोस्त को डिस्कस करना, दोस्त का काम है दोस्त को डिफेंड करना, वो जी। अच्छा है या बुरा है, उसको डिफेंड करना डिफेंड है। करना, अगर आप बिल्कुल। उसको डिफेंड करने के बजाय किसी दूसरे के साथ मिलके उसकी किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं, उसकी इज्जत को उछालते हैं, या उसको अच्छे अल्फाज से नहीं याद करते, तो ना तो आप अच्छे दोस्त हैं और ना ही आप दोस्ती के काबिल हैं। तो ऐसे ही कुछ मामला है, गलतियां होती हैं सभी से, लेकिन हज़रत अली ने कहा था कि आप किसी को दोस्त बनाते हैं ना, तो अपने अंदर एक कब्रिस्तान बना लें, एक कब्र बना लें, उसमें दोस्त की खामियां बुराइयां दफन कर दीजिए। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई दोस्त जब तक हमारे साथ अच्छा है, या वो सिर्फ अच्छे ही काम कर रहा है, या उसमें कोई बुराई नहीं है, तो ठीक है। लेकिन ज़रा भी हमें उसमें कोई खामी नज़र आए या कोई गलती कर ले, भाई हालात की वजह से, कुछ अपने गलत फैसलों की वजह से बंदा गंदा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोस्त को छोड़ के उसके खिलाफ महाजराई शुरू कर दें। तो बस यही बात है कि अब मेरी बात की आपको समझ लग गई होगी कि मेरे दोस्त और उनकी दोस्ती मेरी समझ से बाहर है, इस वजह से मैंने महसूस कर लिया खुद को। अच्छा बर साहब, अच्छी बात है, मैंने आपकी बातें सुनी कि अपने हालात की वजह से दोस्तों को मिलना या कम किया है, मगर आपका आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है जिससे आप मुतासिर हैं, खुश हैं? अच्छा, पहले ना मैं आपकी बात में एक और बात ऐड करना चाहता हूँ जी भाई। कि आपने कहा कि कोई हालात की वजह से, मैंने दोस्तों से ना सिर्फ अपने हालात की वजह से मिलना बंद किया है, बल्कि उनके करतूतों की वजह से भी बंद किया है। एक तो ये चीज़ ऐड करनी। दूसरी, आपने सवाल किया कि कोई ऐसा दोस्त है आप जिससे आप मुतासर हैं। ये काफ़ी दोस्त हैं, मुतासर बंदा सभी से होता है, जिनके साथ आपका लगाव हो, वक़्त गुजरा हो, तो आप उनसे मुतासर भी होते हैं लाज़मी जी। तौर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो अच्छा, कहने का मतलब ही मैंने लफ्ज़ बोल दिया कि दोस्तों के करतूतों की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें अच्छाइयाँ हैं। भई कोई भी इंसान हो, उसमें अगर कोई बुराई ना हो, तो वो इंसान नहीं रहता, वो फरिश्ता हो जाता है। तो अगर उसमें कोई अच्छाई ना हो, तो वो फिर भी इंसान नहीं रहता, जी। वो शैतान हो जाता है। तो बतौर इंसान अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम सभी में होती हैं, मुझ में है, आप में भी है, जी। ये आपके कैमरा मैन है, मेरे शायद में भी है। तो ऐसे ही दोस्तों में भी होती हैं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ चलती हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई उनके दोस्ती अच्छी नहीं है, वो दोस्त अच्छे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, टोटली बुरे हैं, या उनमें कोई अच्छाई, उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन बात हो रही है कि भाई किन वजूहात की वजह से। जी। तो बेसिकली तौर पर मुझे जो दोस्तों पे एतराज़ात है, एक बात मैंने कही कि भाई वो पंजाबी में कहते हैं कि यार इज्जत रखनी चाहिए, किसी कंड नाल जो है नहीं लगन देनी चाहिए यार, किसी भी मामले में कोई बात नहीं। सबसे जो कह लें हालात कह लें, तो वो हमारे और आपके जिस तबके से हम तल्लक रखते हैं, तो हालात से मुराद क्या होती है? हालात से मुराद होती है हमारी जो है फाइनेंशियली क्राइसिस, माली मार, जो हमें ये पैसे की और पैसों की ज़रूरत की और पैसों के ये जो लेन देन होता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। जी। तो काफ़ी दोस्त हैं जिनसे मैं मुतासर। अच्छा बर साहब,
आपके ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, मगर आप पे कुछ ऐसा वक्त आया हो, मुश्किलात आई हो, आपके साथ आपका कौन दोस्त खड़ा था? आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं? अच्छा, ये जो सवाल है कि मुश्किलात आती, वाक़ई आती, जी, लेकिन मुश्किलात आके जब आपके घर में डेरा डाल के बैठ जाए ना, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत होती है कि ऐसा क्यों? मैंने पहले कहा ना, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होते हैं। तो जब मेरी भी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात आती रही हैं, तो उन मुश्किलात को का सामना भी किया है। मैं आजकल भी क्राइसिस का शिकार हूँ, मुश्किलात हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मसला मुझे ये है कि मैं मैनेज इस चीज़ को अभी तक नहीं मैं कर पा रहा कि भई मुझे करना क्या है। तो मैं समझ लो कि करने, ना करने और क्या करना है कि जो है ना स्टेज पे हूँ। तो ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह हो रही है। एक फ़ैसला तो मैं ख़ैर कर चुका हूँ कि जी, भई मुझे जो है अपने करियर की तरफ फ़ोकस करना है। लेकिन अब करियर पे फ़ोकस करने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी चीज़ें जो है करना मेरे लिए मुश्किल बनी हुई है। तो आपने कहा कि मेंशन किसी दोस्त को करें। जी, एक को मेंशन करो और बाकियों को क्या करो? बाकी भी दोस्त रह चुके हैं। असल में ना मुश्किल वक़्त में मुश्किलात तो ज़िंदगी में बहुत सी आती रहती हैं। तो वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस में दोस्त जो है काम आते रहते हैं आपके। ऐसा मेरे साथ भी है। ज़िंदगी की एक लंबी जो सैर कह लें, कहानी है या सफ़र है, उसमें बहुत सारे दोस्त अपने-अपने वक़्त पे या कह लें कि मुख्तलिफ़ मुश्किलात में काम आते रहे। तो जहाँ पे मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, अच्छाई भी कह रहा हूँ। तो बाकी दोस्त भी जो है काम आते रहे। लेकिन अगर आप मेंशन करने का कहेंगे कि भई ओवरॉल ओवरॉल यानी कि ज़्यादातर या मजमूई तौर पे, तो मजमूई तौर पे जो दोस्त मेरे समझ लें कि काम आया है, वैसे खुश मैं चलें इस बात को रहने दें, वो दूसरी बात है। अच्छा बार साहब, आपकी गुफ्तगू सुन के बहुत मज़ा आया। और आप अपने दोस्तों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको? अच्छा, ये पूरे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते रहे कि भई दोस्त नहीं है अब, दोस्तों से फ़ासला है या उनको समझ लें कि किनारे लगाया हुआ है या उन्होंने मुझे किनारे लगाया हुआ है। तो उनके लिए मैंने क्या पैगाम देना? एक बात तो बहरहाल दोस्तों के लिए पैगाम यही देना है कि भई पूरा वक़्त बुरा वक़्त है, लेकिन इंशाल्लाह इस बुरे वक़्त का भी अच्छा वक़्त आएगा। तो अपने जो हालात हैं, तलक़ात हैं, उनको आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, उनको इस सतह पे ना ले जाएँ कि जब जो आपका दोस्त बुरे वक़्त का शिकार है या बुरे वक़्त में फंसा हुआ है, जब उस बुरे वक़्त से निकल के अच्छे वक़्त में आए, तो आपके बुरे वक़्त में वो आपको अच्छे अल्फाज से याद रखे और आपके साथ में रहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपसे, और आपसे सरासर मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। जी बार साहब। ओके, ओके। और दोस्तों के साथ साथ मैं सरासर आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों का तो शुक्रगुज़ार हूँ, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो कहते हैं ना कि गुबार या जी, कह लें कि पंजाबी उबाला मैनू कढ़न का मौका दिता। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी।